जब लोगों ने पैसे दे दे के रजिस्ट्रियां करवाई है, सरकार को फायदा हुआ, जब सरकार ने क्यों नहीं ध्यान दिया? कंट्री टाउन प्लानिंग उस वक्त कहां सोया हुआ था? लाखों लोग इस वक्त इलीगल कॉलोनीज में रह रहे हैं या प्लॉट खरीद रखे हैं। मुख्यमंत्री महोदय, मिनिस्टर साहब, मैं आपसे ये कहना चाहता हूं, अगर आपका प्लॉट होता वहां, आपने पैसे दे के लिया होता, आपने वहां मकान बनाया होता और फिर कोई गिरडा चलाता या नॉर्म की बात करता, मुझे यूं बताइए। हमने जो नियम है वो बहुत ज्यादा सरल बना दिए, इससे ज्यादा सरल नहीं हो सकते नियम, और हमें लोगों का ख्याल है, इसीलिए हमारी सरकार ने 2016 में ये नियम बनाया और अब उसको 2021 में और भी सरल बनाया। ये सरकार भी 2 साल 2 महीने की रह रही है, अगली सरकार करेगी, हो सकता है आपकी आज, मैं नहीं कह रहा, लेकिन मैं ये कह रहा हूं अगर सारी चीजें ऑनलाइन कर दोगे तो वोट भी ऑनलाइन हो जाएगा। एमएलए के पल्ले तो कुछ है ही नहीं, ना कोई नौकरी। भाई भी यूं कहे, भाई तो क्या गया एमएलए बना, रिश्तेदार कहे तू क्या गया एमएलए बना भाई, और ट्रांसफर खाते नहीं बुलाए, ऑनलाइन हो गया। हमारे इलाके के किसानों, आफ्ताब जी बिल्कुल, क्योंकि मैं बताना चाहूँ, सुनिए आफ्ताब जी, बैठ जाओ अभी, बैठ जाओ आफ्ताब जी, सुनिए 5200 एकड़ जमीन, आफ्ताब जी बैठ जाओ, आफ्ताब जी बैठ जाइए 5200 एकड़ जमीन 20 अप्रैल 2011 को आपने की और 2200 एकड़ छोड़ दी। 1128 एकड़ का आपने 200 करोड़ मुआवजा जमा कराया और अगले दिन 200 करोड़ वापस काट लिया। आपके पास देने के लिए पैसे तो थे नहीं, और उसके बाद ये 1810 और ये आपने किसको कोर्ट में उलझा दिया। मेरे इलाके के साथ अन्याय हुआ है और आप लोगों ने किया है, मुझे दर्द है मेरे दिल में। आपने वहां 2.5 लाख में 10-10 लाख में रॉबर्ट बेड सारी जमीनें दे दी, सारी जिसमें जीवा है उनको दे दी, लूट मचाई थी। और माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश अनुसार हमें एक्विजिशन प्रोसेस को आगे ले जाना पड़ेगा। पिछले दिनों वहाँ के लोकल्स भी अलग अलग डेलीगेशन पे मुझे भी मिले, माननीय मुख्यमंत्री से भी मिले, और वो भी इस चीज को मानते हैं कि आज सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद रिलीज करना पॉसिबल नहीं है। हम चाहते हुए भी बहुत अभी सुविधा यानी अनाउंस उसमें अवार्ड में तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन जैसा योजना हमारी है कि हम हाउसटीज में जो प्लॉट उनको देना होता है उसके ऊपर हम कोई ना कोई रियायत इनको दे करके कोशिश करेंगे कि इनकी जो आज की कीमत है वो उतनी नहीं तो उसके नजदीक कहीं ना कहीं पहुंचा सकें। इस प्रकार की एक हाउसटीज पॉलिसी जो है उसमें अमेंडमेंट करके हम इनको लाभ देने की कोशिश करेंगे। पैसा मंदिर के पास बहुत पड़ा है, कालका मंदिर का, लेकिन मैं आपके माध्यम से मुख्यमंत्री महोदय से भी कहना चाहूंगा कि वहां मल्टी लेवल पार्किंग की व्यवस्था की जाए। और कालका जैसे हॉस्पिटल में अब कई जगह वहां दवाइयां भी पूरी नहीं मिल रही, डॉक्टर स्पेशलिस्ट डॉक्टर नहीं कोई वहां। सदस्य की बात जो उन्होंने रखी है कालका में वो बिल्कुल वाजिब है, और उसका मुख्यमंत्री जी ने संज्ञान लेते हुए घोषणा की कि वहां पर सूटेबल लैंड का चयन करके वहां पर इसको स्थानांतरित कर दिया जाए। हमने टिपरा गांव में लैंड आइडेंटिफाई कर ली है, 10 एकड़ लैंड हम वहां पर ले रहे हैं, वो म्यूनिसिपल कमेटी की लैंड है, उसके लिए प्रोसेस स्टार्ट कर दिया गया है। और मैं सदस्य को बताना चाहता हूं कि इस साल के अंदर अंदर हम उस पर काम शुरू कर देंगे। मेरा निवेदन यह है कि जहां जहां जमीन नहीं होती है किसी प्रोजेक्ट के लिए उसमें सब लोग सदस्य महोदय भी सहयोग करें कि कौन सी जमीन वहां हमको खरीदने से मिल सकती है या कोई सरकारी जमीन है जिसको ट्रांसफर किया जा सकता है। ये अपने अपने विधायकों को भी जिम्मे लेना चाहिए कि उस इलाके में क्या हो सकता है, क्योंकि हर जगह एक्विजिशन संभव नहीं है। और ये इतना बड़ा घोटाला है, इतना बड़ा घोटाला है अध्यक्ष साहब, मैंने अफसरों के नाम मांगे, नाम नहीं दिए। मंत्री जी महकमे के मालिक है, हमारा फरीदाबाद नगर निगम चुना हुआ सदन है, 40 सदस्य हैं, फाइनेंस कमेटी है। क्या एक नगर निगम कमिश्नर को इतनी पावर है कि एक चीफ इंजीनियर की स्तुति पे स्कोप भी चेंज कर दे, स्पेसिफिकेशन भी चेंज कर दे? यहां मंत्री जी कह रहे हैं छोटा सा चेंज, और वहां अपने जवाब में जो अंग्रेजी में पढ़ा ह्यूज अमाउंट है। सिर्फ मंत्री जी मुझे एक बात बता दीजिए, विजिलेंस डिपार्टमेंट को सारे डॉक्यूमेंट कब तक चले जाएंगे? 5 साल हो गए, माननीय मुख्यमंत्री जी भी बैठे हैं, विजिलेंस डिपार्टमेंट है,
मैं तो चाह रहा था विजिलेंस डिपार्टमेंट जवाब देगा इसका, कब तक एफआईआर दर्ज हो जाएगी और दोषी कब तक गिरफ्तार हो जाएंगे। आज ये सड़क को बने हुए 5 से 7 साल हो चुके हैं और एक गड्ढा नहीं है। जब फरीदाबाद में कोई भी विजिलेंस की जांच या कोई भी स्टेट का, सेंटर का बड़ा अधिकारी आपके काम को देखने आता है तो बेस्ट परफॉर्मेंस के तौर पे प्रशासन भी इसी सड़क की प्रस्तुतिकरण करता है। जब पूर्व की सरकार बना करती थी, एक बारिश हुआ करती थी, वो सारी सड़क नाले में बह जाया करती थी। उसका उदाहरण एनआईटी है। इनके पिता नहीं, अध्यक्ष जी मुझे ऐसा नाम लिया है 2005 में 2009। अध्यक्ष जी एक मिनट बात सुनो। अध्यक्ष जी मैं अपनी बात कहूंगा, भाई ने, छोटे भाई ने, भाई एक मिनट चुप रहे, एक मिनट अध्यक्ष जी, छोटे भाई ने मेरा नाम लिया, मैंने तभी आपको 2009 के बाद कोई फरीदाबाद में एक सड़क रही हो, एक तारकोल की सड़क सारी बह के सड़क बह गई। एक सड़क बता दे, बार बार सीबीआई की बात करते हैं, बार बार विजिलेंस के बार बार नाटक बजा कर 2009 में जो सड़क बनाई हो, एक भी फरीदाबाद ईंट नहीं हो, एक रोड ही नहीं हो। इस विधानसभा चुनाव ये बता दें इनकी सड़क एक भी हो। आज जो काम हुआ है उसे बार बार आरोप लगाने का काम करते हैं। नहीं देखिए, एक बात विजिलेंस की जांच जो चल रही है, उन्होंने जितने डॉक्यूमेंट्स डिपार्टमेंट से मांगे थे सभी डॉक्यूमेंट्स डिपार्टमेंट ने दे दिए हैं। अब हम उन्हीं को कहेंगे कि इस जांच को शीघ्र जल्दी पूरा करें और अगर कोई उसमें कर्मचारी अधिकारी दोषी पाया जाता है उसके खिलाफ एक्शन भी लेंगे। वर्तमान में नहीं है, भविष्य में कर दें। हमें नहीं, मैं कह रहा जो मीरपुर यूनिवर्सिटी है वो बिल्कुल इसके नजदीक है, लेकिन वो कोएड यूनिवर्सिटी है। तो मेरा मानना है कि अगर उसमें आप जोड़ना चाहते हैं तो ये आपका ये जो आपका सेंटर है ये भी कोएड करना पड़ेगा। अगर आप इसके लिए तैयार हैं तो उसके लिए हम विचार कर लेंगे, या फिर इसीलिए आपसे पूछ रहे हैं। आप तैयार हैं इसके लिए? हाँ बिल्कुल तैयार है। ठीक है, आप इसको ही कर दें, इसको रीजनल सेंटर के साथ विचार कर लेंगे जी, हमारे लोकल यूनिवर्सिटी से जोड़ दें। धन्यवाद। और मैंने क्वेश्चन लगाया भी इसलिए था तो ऐसे ही ये जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है हमारी हिसार की, ये भी पहले एक रीजनल सेंटर था किसका, गुरु नानक देव एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का, ताकि सैकड़ों किलोमीटर की दूरियां थी तब रीजनल सेंटर खुलते थे। मैं ये जानना चाह रहा हूं कि सरकार उसको बढ़ाना चाहती है या नहीं बढ़ाना चाहती, और बढ़ाना चाहती थी इतना विलंब क्यों हो रहा है। मैं एक तरफ तो ये कहना चाहता हूं, अध्यक्ष महोदय आप कहते हैं, सरकार भी बहुत बार कहती है सबका साथ सबका विकास, हम हर मामले में पिछड़े हुए। ये वही रोड है जिसके लिए मैं बार बार कहता हूं 148 के ऊपर जहां पर रेस्ट हाउस है, रोड की बात तो 4 बार टेंडर हो लिए, चारों बार उनको आज तक लागू नहीं किया। उस ग्राम पंचायत की जमीन सबसे गांव के लो लाइंग एरिया में है और आज भी वहां पानी खड़ा हो जाता है। उसको देखते हुए वो प्रपोजल रिजेक्ट करती है। ऑल्टरनेटिव लैंड के लिए सरकार आज भी जगह तराश रही है। जैसे ही लैंड अवेलेबल होगी हम उस प्रपोजल को टेकअप करेंगे। उप मुख्यमंत्री महोदय ने कहा कि वहां रेस्ट हाउस की कमी नहीं है। इन्होंने पुराने रेस्ट हाउस का जिक्र किया, वो आजादी से पहले का किले के साथ का बना हुआ है और उसकी कंडीशन बड़ी छत विछत थी जो आज थोड़ा सा रहने के लायक हुआ है। माननीय अध्यक्ष महोदय, पहले तो मैं माननीय सदस्य का धन्यवाद करूंगा कि आपने ये तो सदन में माना कि आज रुकने लायक बन चुका, तो 10 साल में आप रुकने लायक नहीं बना पाए, हमने बनाया। तो मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से पूछना चाहती हूँ कि अगर ये ओवरलोडिंग के वाहनों पे चलान करके रोक लगा रहे हैं तो ऐसा सख्ती से क्यों नहीं किया जा रहा कि ना जाने इन वाहनों से कितने लोगों के घरों के चिराग उजड़ गए हैं और बुझ चुके हैं। लेकिन मैंने अपनी आंखों से देखा अध्यक्ष जी कि जो वो माँ 15-15 मिनट के अंदर बेहोश होकर गिर रही थी अपने बच्चे के गम में, और जो उसका बाप बैठा था वहां पे, उससे आंखों से आंसू निकल रहे थे। मेरा मंत्री जी से सुझाव है कि इनके मेले लगा के या इनका कोई आप जागरूक अभियान करके वहाँ विधायकों की ड्यूटी लगा के या अपने अधिकारियों की ड्यूटी लगा के इस पैसे का किसानों तक पहुँचाने का हमें सदुपयोग करना चाहिए। अच्छा सुझाव है हमारे विधायक जी का, और हमारी भी कोशिश ये है कि जितने अनुसूचित जाति के किसान हैं उनको सरकार की नीतियों का ज्यादा लाभ मिले। कि आज हालात ये हैं कि जितने वृद्धावस्था पेंशन ले रहे थे आज उनकी संख्या घट रही है, जबकि हमारे प्रदेश की जनसंख्या बढ़ रही है। तो ये संख्या क्यों घट रही है? जब 10 साल पहले हम मान रहे थे कि जिसकी परिवार की आय 2 लाख थी
उनको ये लाभ मिलना चाहिए। आज 10 साल बाद भी हम उस 2 लाख पे क्यों रुके हुए हैं? ये जल्द से जल्द समीक्षा करके इसे बढ़ाना चाहिए और ज्यादा से ज्यादा हमारे बुजुर्गों को ये मान सम्मान मिलना चाहिए। ये 2500 रुपए पूरे देश में सबसे ऊपर है। हमारे पड़ोस में पंजाब के अंदर 60,000 रुपए प्रति वर्ष की आय की सीमा है। 60,000 से ऊपर वाला पेंशन के लिए धारक नहीं है, पात्र नहीं है। राजस्थान में 48,000 रुपए की सीमा है प्रति वर्ष। तो हरियाणा प्रदेश इस मामले में सबसे आगे है। चंडीगढ़ में 1.5 लाख रुपया है। कभी पंचायत की जमीन को आपने पहाड़ बना दिया मलबे का, तो ये कहने लगा जी हमने इसको सीज कर दिया। ये उससे भी बड़ी बीमारी। सीज कर दिया इसका मतलब परमानेंटली आपने उसको वहां छोड़ दिया। भाई आइदर यू डिस्पोज इट ऑफ, आप इसका ऑक्शन करवाओ, जो भी करवाओ, पंचायत की जमीन खाली करवाओ। तो मेहरबानी करके मंत्री महोदय से मेरा निवेदन है कि ये मेरे को ये आश्वस्त करें कि किसी इंडिपेंडेंट एजेंसी से वहां सर्वे करवा लें। माइनिंग के बारे में मुझे कोई इतराज नहीं है, लेकिन माइनिंग नॉर्म्स के मुताबिक हो, मलबे का डिस्पोजल नॉर्म्स के मुताबिक हो। और क्योंकि वहां पीढ़ियों का रहना है, हमारी पीढ़ी आखिरी पीढ़ी नहीं उस इलाके में रहने वाली। उस इलाके को इतना बर्बाद मत करो कि इलाके में आने वाली पीढ़ियां रहने लायक ही ना बचे। धन्यवाद। अध्यक्ष जी, विधायक जी ने जो कहा पंचायत की जमीन पे जो मलबा पड़ा हुआ है, पंचायत की जमीन किस तरह का कोई माइनिंग जो होती है या कोई 2 नंबर की, मान लो उससे पहले ऑक्शन नहीं हो पाती, इस समय उसको सीज कर देते हैं। ठीक है, हम ऑक्शन कराएंगे उसको, जहां नहीं करा देंगे उसको। दूसरा जो वाटर लेवल की बात थी, जो बारिश का पानी उसको तो बाहर निकाला है। ये कल की रिपोर्ट है, कल हमने मीटिंग के बाद रिपोर्ट में आई जर्नलिस्ट से 175 मीटर पानी नीचे है। ये रिपोर्ट है, ये कल ही मैंने मंगाई है, एक विधायक जी को दे देना। तो उसके जो भी होगा, और जो भी बाउंड्री लाइन है, बाउंड्री लाइन की जो बात की, बाउंड्री लाइन पिलर है, उन पिलरों की जो रिपोर्ट है मेरे पास है, और मैं एक बार उसको चेक करा लूंगा, कोई बाउंड्री लाइन से बाहर तो नहीं है। उसकी भी पूरी जानकारी जो रिपोर्ट है मेरे पास, वो तो ठीक है, पर अगर कोई रहे तो फिर भी उसकी मैं एक बार करा लूंगा। मंत्री जी, मेरा निवेदन सिर्फ इतना है, 2 महीने का 6 महीने का टाइम दे दो कि इतने दिन में पंचायत की जमीन खाली करवा दो। नहीं, मैं उसे 6 महीने का दे दो आप। भाई आप वो सारी आपने बाउंड्री की बात की, पानी की रिपोर्ट नहीं, हमारे मैं कह पास रहा हूं है। पंचायत की लैंड पे वो जो पंचायती लैंड के जो प्रक्रिया है डीसी के थ्रू से हम जल्दी ही करेंगे। जल्दी की बात नहीं, मैं अगले साल फिर यही बात कहूंगा। चलो 2 महीने 3 महीने में करके सारी आपको बता मेरे को 3 महीने का 6 महीने का टाइम दे दो आप। भाई जमीन जो भी इस तरह की बहुत सी, अध्यक्ष जी, इस तरह की बहुत सी पंचायती जमीन है, उसको ऑक्शन कराने में क्या दिक्कत है? अगर लीज का पार्ट नहीं है, ऑक्शन करा वो लीज का पार्ट नहीं है। मैं आपको कह रहा हूँ, मैं ये ऑक्शन में जो भी 3 महीना 4 महीने लगेंगे हम उसको करते हैं। भाई आप कह रहे 3 महीने समय नहीं है, 4 महीने सरकारी जमीन आप 4 महीने का नहीं 6 महीने का दे दो। लेट इट कम ऑन द रिकॉर्ड ऑफ दिस हाउस। ठीक है। जर्जर की कुछ पिक्चर्स हाउस में क्वेश्चन आवर में सड़कों की उठाई थी। हमने कल शाम को ही वो तीनों सड़कों को वेरीफाई भी कर दिया था, और मैं चाहूंगा कि माननीय सदस्य द्वारा जो पिक्चर्स दी गई और उसके साथ जो कल संध्या 4 बजे की पिक्चर्स है और साथ में तीनों सड़कों की वीडियोग्राफी है, मैं सदन के पटल में रखना चाहूंगा। सदस्य ने गड्ढों में जाके बिल्कुल इमीडिएट रेनफॉल के बाद वहां पिक्चराइजेशन करवाई है। जब पानी निकला, और जो कि मैंने कल जवाब में भी दिया कि वहां पर लो लाइंग एरिया की वजह से, सीवरेज पंचरिंग की वजह से रोड कंडीशन निरंतर रिपेयर करी जा रही है। तो मैं चाहूंगा अगली बार माननीय सदस्य अपनी जो पिक्चर्स हैं और जो भी वेरिफिकेशन वो करवाते हैं उसको जरूर दुरुस्त करके सदन के पटल पर लाएं। माननीय डिप्टी स्पीकर साहब ने कहा है, मैं तो आज भी लेकर आई हूं, आप भी लेकर आए हैं, गड्ढे तो हैं, गड्ढों में जाकर क्या, गड्ढे तो बनाए नहीं गए ना, बारिश भी हो रही है, गड्ढे भी हैं, और गड्ढों में कहीं कहीं जो सड़कें नजर आ रही हैं सर, तो ये बहुत ज्यादा एक्सीडेंट्स हो रहे हैं। मैंने कोई भी इंफॉर्मेशन सदन पर गलत नहीं रखी सर, केवल नीचे के अधिकारियों को, मतलब मुझे किसी से मतलब नहीं है, मुझे हमारे झज्जर शहर की सड़कें चाहिए। अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी इंफॉर्मेशन लेके आए, मैं धन्यवाद करती हूँ, आप हमारी सड़कें बना दें। इनमें से एक भी पिक्चर ना गलत है, ना समय गलत है, ना गड्ढे गलत है। सड़कों में, गड्ढों में कहीं कहीं सर सड़कें नजर आ रही हैं, सबको नजर आ रहा है सर, कि कल इस पे चर्चा हुई,
मंत्री जी को, डिप्टी चीफ मिनिस्टर को अपने विभाग की गलतियों को मानना चाहिए। 2016, 17, 18, 19 आपने मुझे कहा था 15 महीने के अंदर छूछकवास बाईपास बना देंगे। पिछली बार मैंने कहा ग्वालिसन से लेकर छूछकवास तक, लोगों ने बोला जी थेगली लगन लग रही है। इसमें तो आप मुझे कहीं भी, मैं चैलेंज एक्सेप्ट करती हूँ अध्यक्ष महोदय, एक जगह पर भी पैच वर्क होता हुआ, अध्यक्ष महोदय मैं चैलेंज एक्सेप्ट करती हूँ आपका, अगर मेरे झज्जर की शहर में अवेलेबल करा दो, हम बना देंगे। 15 महीनों में बाईपास बना देंगे। आप लैंड तो अवेलेबल करा, लैंड इज अवेलेबल, आप वहां जाकर अध्यक्ष महोदय लैंड इज अवेलेबल, एक को कहते हैं लैंड इज अवेलेबल 37 लाख के साथ सर, केवल 4 लोग। आपने खुद वहां जाकर व्यवस्था ऐसी बनवा रखी कि किसान आज रेट वेरिएशन इतनी कर बैठे। नहीं सर, नहीं सर, दे डोंट वांट टू डू एनीथिंग फॉर द झज्जर कॉन्स्टिट्यूएंसी। हमारे सारे किसान तैयार है, केवल मात्र 4। अध्यक्ष महोदय, लैंड एक्विजिशन की पॉलिसी है, सरकार देना नहीं चाहती, लैंड एक्वायर करो और पॉलिसी के हिसाब से कंपनसेशन दो। किसान ज्यादा मांग रहे हैं, कोई जवाब है? किसान तो अपना हक मांगेगा जब एक नीति बनी हुई है, राष्ट्रीय नीति बनी हुई है। अध्यक्ष महोदय, ये लैंड एक्विजिशन की राष्ट्रीय नीति बनी हुई है, हरियाणा ने राज्य में कैसे 1800 एकड़ अरे छोड़ो, मालूम है हमारे को, हरियाणा में सब 70,000 अध्यक्ष महोदय, मैं एक बात नहीं ऐसे आपने नहीं करी। अध्यक्ष महोदय, सवाल इनका नहीं है, सवाल ये है अपने राज्य में सरकार लैंड एक्वायर करेगी कि नहीं करेगी, ये कराएंगे अवेलेबल। अध्यक्ष महोदय, एक मिनट अध्यक्ष महोदय, मेरा सवाल एक है केवल, इन्होंने कहा विधायक को कि भी आप जमीन अवेलेबल करा दो। मेरा सवाल यह है, सरकार एक्वायर करेगी नहीं करेगी, विधायक कहां से अवेलेबल कराएगा? जमीन एक्वायर करो और अपने बनाओ बाईपास। ये तो एक बात को टालने की बात है। अगर फिर तो सारे विधायक ही करवाएंगे जमीन अवेलेबल करें, सरकार कुछ करेगी नहीं। सरकार किस लिए बना रखी है लोगों ने? आप सवाल दो कि भाई हम एक्वायर करेंगे, बाईपास बनाएंगे तो ठीक है, विधायक को कह रहे हैं तुम जमीन उपलब्ध करा दो, ये कोई जवाब है? मेरा आपके माध्यम से सरकार से छोटी छोटी बातें हैं। एक, ये जल भराव इतना हो रहा है कि गांव के गांव डूबे पड़े हैं और सरकार कहीं नहीं है। अभी 3 दिन पहले जयशंकपुर में बरसात होते हुए मेरे हल्के में रात को मकान गिर गया और एक आदमी मर गया, तो उसकी घरवाली जो है वो अस्पताल में पड़ी है, शायद बचेगी कि नहीं। रत्तक में +2 का स्कूल है, वहां टीचर एक भी नहीं, पढ़ेगा कौन? अगर स्कूल बंद करने की कोई साजिश चल रही है तो बताई जाए। एक असंध को जिला बनाने का कल मैंने क्वेश्चन लगाया था, मेरा नंबर ही नहीं आया। उसमें भी थोड़ा टाइम बांध दो, भी इतने टाइम में क्वेश्चन लगाओ, नहीं तो 2 घंटे बढ़े हैं, उसमें आधा घंटा क्वेश्चन आवर का टाइम बढ़ाया जाए। आज क्या हाल है? वो जांच कहां हुई? मैंने दिया तो जांच क्या हुई? उसके भाई बैठ जा, मैं कह रहा हूं जांच कराओ। लोगों को मजबूर किया जाता है, लोगों को धमकियां दी जाती हैं। मेरे पास प्रूफ है, मैं दूंगा, तू बैठ जा। स्पीकर सर पठाइए इनको, पठाइए। ऐसी धमकियों से नहीं डरता मैं। सुनो स्पीकर सर, जीवन मृत्यु हानि लाभ, यश अपयश तुम्हारे हाथ में नहीं है, तुम लोगों को दबा नहीं सकते। जो तुमने करना कर ले लीजिए, और मैं कह रहा हूं आप जांच कराओ, और मैं आपको टेबल कर रहा हूं। मैं मुख्यमंत्री जी ने आज भी इस बात की सदन के अंदर घोषणा की थी कि यदि विधायक जमीन की अवेलेबिलिटी करवा दें तो मेरा जो विधानसभा क्षेत्र है वो जींद से 12 किलोमीटर से शुरू होता है, और जो जींद का 152D जो हमारे हल्के से गुजरता है, या जींद का है उसका जो एग्जिट है वो भी 13-14 किलोमीटर पर है। एक बहुत ही प्राइम लोकेशन पर मैं जमीन की ऑफर करता हूं। इसलिए अब इसको 10 किलोमीटर के अंदर तो हम खोल सकते हैं। हाँ, 1-2 किलोमीटर आगे पीछे से पहले 12 किलोमीटर उन्होंने कहा, हमने फिर बात की चलो 1-2 किलोमीटर रिलैक्स हो सकता है, लेकिन 10 का 15-16 नहीं हो सकता, वरना तो फिर सारी जगह पूरे हरियाणा में हमको करना पड़ेगा। 10 किलोमीटर के अंदर जमीन हो, 10 किलोमीटर के अंदर जमीन हो हॉस्पिटल के, तो वहां खुलेगा, और उसी जिले में खोलेंगे, हम कहीं और नहीं ले जाएंगे। अगर सर्वे रिपोर्ट्स में पंचायत की तरफ ज्यादा वोटिंग है तो हम चाहते हैं कि दोबारा पंचायत बने, क्योंकि लोगों में जो एक भावना है वो ये कहते हैं कि नगर पालिका बनने के बाद 10% मार्क्स जो है वो नौकरियों में कम मिलते हैं, और KCC कार्ड जो है, नहीं लोगों की मैं बता रही हूँ सर, ये उनके मन में एक भावना है।
पर फिर भी मैं जो भी सर्वे रिपोर्ट्स वहां की है उस हिसाब से दोबारा उनको ग्राम पंचायत का दर्जा मिले। और एक जो अभी आपने बजट सेशन में दादरी को मेडिकल कॉलेज की सौगात दी थी, उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करूंगी। उसी के लिए अभी आपने कहा था कि अगर किसी के पास जमीन है तो जो घसोला गांव है, पूरी ग्राम पंचायत ने इकट्ठा होकर ग्राम सभा की है, वहां उन्होंने एक लेटर दिया आपके नाम और वो आपसे मिलके आपको देंगे भी। वहां पर है 104 एकड़ जमीन, दादरी से सिर्फ 3 किलोमीटर की दूरी पर घसोला गांव है। और सरकार ने जो हुड्डा को शायद प्रपोजल भेजे तो हुड्डा ने सरकार से 281 करोड़ 75 लाख रुपए की मांग जो है वो हुड्डा ने सरकार से की है। तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से आपके माध्यम से कहूंगी कि 281 करोड़ रुपए लगाकर अगर सरकार जमीन खरीदे तो घसोला गांव जो है वो आपको 104 एकड़ जमीन जो है वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट देगा। इतने में तो हमारा मेडिकल कॉलेज ही बन जाएगा। तो एक मांग ये है। और एक जो सोलर सिस्टम का सोलर प्लांट्स है, ये सर बाडरा जो है वो डार्क जोन में आता है और डार्क जोन में होने के कारण हर जगह सोलर सिस्टम लगा हुआ है, पर सर्दियों के दिनों में धूप ना निकलने की वजह से हजारों किसान ऐसे हैं जहां मतलब पशुओं को पीने के लिए पानी भी नहीं मिलता। तो मैं सरकार से मेरी आपके माध्यम से मांग है कि जिन किसानों को और बिजली की मतलब मीटर की और सोलर सिस्टम की या कोई और जो भी उनकी रिक्वायरमेंट है वो पूरी की जाए। और बड़ी नेता भिवानी में आई थी, राष्ट्रीय नेता थी, और आते ही उन्होंने बोला जो बोले सो निहाल, सत श्री अकाल। भिवानी वाले बोले भाई यहाँ तो कोई सरकार नहीं है, ये कहाँ से आ गई, क्या मामला है। फिर किसी ने बताया कि किसी दूसरा कागज जो फतेहाबाद वाला था वो हाथ लग गया, वो पढ़ दिया। तो कुछ नेता को पता नहीं कौन सा कौन लिख के दे देते हैं, क्या कागज हाथ लिख देता है, धरातल पे कुछ नहीं पता होता, लेकिन जो हाथ लग गया वो पढ़ दिया, पता कुछ होता नहीं। ईसरवाल मंत्री जी को जाने दो आज ही, इनके जो है ना लत्ते ना पाड़ देना लोग, तो मेरा नाम बदल देना। वहां पे बोल के आए हैं, सारा कुछ करके आए हैं, झूठ का पुलंदा हर तरीके से भ्रमित करते हैं। इससे बढ़ के भ्रमित मंत्री नहीं है इस पूरे के पूरे सदन के अंदर। था मैं समझ, ये मुझे चलिए धन्यवाद। दोनों को इस सवाल भेजो। नहीं, एक ये कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की जाए जो दोनों के साथ ईश्वरवाल जाए और सबसे पता है दोनों इकट्ठे ही जाएंगे, ये साथ जाएंगे और कमेटी के मेंबर भी जाएंगे, दोनों साथ जाएंगे, कमेटी बना दो। सॉरी 24 साल का बच्चा मनप्रीत मोटरसाइकिल पर जा रहा था, नंदी से उसकी टक्कर हुई और उसका देहांत हो गया। मैं प्रार्थना ये करना चाहता हूं इस सदन में जितनी गौशालाएं बनाई गई हैं, पानीपत में तो खासकर एक सरकार ने बहुत बड़ी गौशाला बनाई है, नैन गौशाला, करोड़ों रुपया उसके ऊपर लगाया है, और भी 22 गौशाला हमारे यहाँ है, लेकिन कई बार वो लेने से मना कर देते हैं। सबसे पहले प्रॉब्लम तो है कि पशुधन को लेकर जाना भी इतना आसान नहीं है, उसके लिए क्रेन सही है, ये साधन बढ़ाए जाए। मुख्यमंत्री जी आपकी संज्ञान में कह दो सीईटी का मामला, सीईटी का एक गंभीर विषय है। 11 लाख स्टूडेंट इतने दिन से सीईटी के एग्जाम के लिए वो बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, आप उसके ऊपर निर्णय लें और सीईटी के पेपर का पैटर्न भी जो है ना वो तैयार करें, क्योंकि उसके ऊपर कोई डिसीजन किस प्रकार के क्वेश्चन उसके अंदर आएंगे। अगली बात, मैं आपके सरकार का पूरा फोकस है उसके स्किल डेवलप, हमारे युवाओं को स्किल करने के, लेकिन मेरा बड़ा दुर्भाग्य से मैं सरकार की संज्ञान में लाना चाहता हूं 2019 से जो आईआईटी के इंस्ट्रक्टर की जो पोस्टें जो आपने निकाली थी उसका रिजल्ट आज तक देकर वो रिक्रूटमेंट आज तक नहीं हुए हैं। तो मैं वो करना चाहता हूं उसकी तरफ खाली बातें, रिक्रूटमेंट जब हमारे इंस्ट्रक्टर होंगे, टीचर होंगे, तभी तो स्किल डेवलपमेंट आप हमारे बच्चों में दे सकेंगे।